इस न्यूज के अनुसार जो भी शेयर मैंने आपको अभी ये बताए हैं सबके अंदर ताबड़तोड़ तेजी के संकेत हैं। फिर भी आप उस पर कायम रहना और जो चीज़ निगेटिव है उसके अंदर अपनी स्थितियों को अलग तरीके से बनाकर चलना, ये ही चीज़ आपको आपके पैसे को बचाने पर कामयाब करके ही जाएगी। मैं आपको बता दूँ वो कैसे कैसे कमाएंगे भैया। भाई मैं बता दूँ, अनपढ़ व्यक्ति शेयर बाजार से पैसे कमा सकता है, पर इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको पता ही नहीं लग रहा है वो कभी पैसा नहीं कमा सकता। 14 साल की उम्र में ट्राइडेंट के जो चेयरमैन है राजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। आज वो पढ़े लिखों को अपने नौकरी पे रखते हैं। क्यों है? क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत तेज है। चीज़ ही नहीं समझ में आ रही कि भैया सामने चीनी है, इधर गुड़ है, और आप गुड़ को चीनी बता रहे हो और चीनी को आप गुड़ बताएंगे, तो आप जीवन के साथ साथ शेयर बाजार में करने क्या है मुझे आप ये बताओ। स्टॉक के ऊपर कहा था कि आपको दूर रहना है, आपके पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक का कोई भी परसेंटेज इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ पर पेनी स्टॉक के प्रति अपनी ईमानदारी बरतें और एंड में आपको कुछ ना मिले। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर बासमती चावल की, क्योंकि कौन कौन से वो शेयर हैं जो आगे और अच्छी नज़रों में हमारे आने चाहिए। और बात करेंगे सर्वेश्वर फूड के बारे में, बात करेंगे कोहिनूर फूड के बारे में, और कल मैंने आपको मिष्ठान फूड के बारे में बता ही दिया था सारी चीज़ समझाकर। और बात करेंगे सर पीसी ज्वेलर की, बात करेंगे एक न्यूज़ से कैसे हम सकूमा एक्सपोर्ट को समझ सकते हैं, उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। इन सब की बातचीत करने से पहले मैंने आपके लिए 2 दिन से एक तो लैंसर कंटेनर पे आपके लिए एक वीडियो बनाई है, उससे कुछ चीज़ें आपको समझाई है। फिर कुछ अलग अलग रणनीतियों से NMDC के बारे में समझाया, एग्जैक्ट बैटरी के बारे में समझाया। वो सारी रणनीतियाँ आप सबको बहुत बहुत पसंद सी आ रही है। और कल भी मैंने आपको आर पावर हो गया, मिष्ठान फूड हो गया, उसके बारे में भी समझाया है। देखो सर, हमारा तो सारा वर्क ये है कि रणनीतियों को चुनना, अच्छी रणनीतियों को चुनना, जो चीज़ अच्छी है उस पर कायम रहना, और जो चीज़ निगेटिव है उसके अंदर अपनी स्थितियों को अलग तरीके से बनाकर चलना, ये ही चीज़ आपको आपके पैसे को बचाने पर कामयाब करके ही जाएगी। मैं आपको बता दूँ, है ना। तो सबसे पहले खुद की रणनीतियों पे काम करना आपको आना ही चाहिए। इससे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं सर, 2 कमेंट लूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि नेगेटिव कमेंट का बिल्कुल भी आपको जवाब नहीं देना है। मैं बिल्कुल जवाब नहीं देता, लेकिन मुझे तो बुद्धि को देखकर ही समझ में आ रहा है कि लोग करना क्या चाह रहे हैं। देखो सर, कल मैंने आपको निगेटिव यानी कि पेनी स्टॉक के ऊपर कहा था कि आपको दूर रहना है, आपके पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक का कोई भी परसेंटेज इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ पर पेनी स्टॉक के प्रति अपनी ईमानदारी बरतें और एंड में आपको कुछ ना मिले। तो ये जो वीडियो मेरी कल बनी थी वो पेनी स्टॉक से दूर होने के लिए बनी थी। एक महाशय कहीं से निकल के आए, उन्होंने मुझे कहा कि तुमने कितना प्रॉफिट ले लिया पेनी स्टॉक से, पहले ये बताओ। अब एक बात समझो, मैं कह रहा हूँ कि पेनी स्टॉक से हमें दूर रहना है, वो बंदा समझ रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि पेनी स्टॉक को हमें ख़रीदना है। पहले ये डिसाइड कर लो कि आपके सवाल कैसे हैं। मैं सारे सवालों के ऊपर जवाब देता हूँ। मैं आपको बता दूँ, कमेंट का मेरा माध्यम है, सब सवालों के ऊपर मुझे जवाब देना ही पड़ता है। पर ऐसे निगेटिव कमेंट जो है हमें सिखा कर जाते हैं। जिस बंदे को ये नहीं पता है कि पेनी स्टॉक से हमें दूर रहने वाली वीडियो है और वो मेरे से पूछ रहा है कि आपने कितना प्रॉफिट ले लिया, सबसे पहले उसका माइंड की स्थिति आपको यहीं पता लग जाएगी। ऐसे लोगों की बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है। और मैंने उसका कमेंट पिन कर दिया सर, चेक कर लेना जाके आप। अब उसने डिलीट कर दिया हो तो अलग बात है। जब आपको एक चीज़ नहीं समझ में आ रही कि भैया सामने चीनी है, इधर गुड़ है, और आप गुड़ को चीनी बता रहे हो और चीनी को आप गुड़ बताएंगे, तो आप जीवन के साथ साथ शेयर बाजार में करने क्या है मुझे आप ये बताओ। आप कैसे सफल हो जाओगे जब आपको वीडियो का माध्यम समझ नहीं आ रहा है। मैं ये सिर्फ पेनी स्टॉक वाली न्यूज के ऊपर बता रहा हूँ और उसके ऊपर बता रहा हूँ जिसने ये कमेंट किया, क्योंकि इससे और लोग भी समझेंगे जो निगेटिव है। बाकी सब समझदार है ना, पर ये एक ऐसी स्थिति है जिसकी बुद्धि कुछ चीज़ों को पहचानने के लिए नहीं है। वो इतना बड़ा ये गेम है पैसों का, और वो ऐसी बुद्धि लेकर कोई बंदा यहाँ बैठेगा क्या? ऐसी बुद्धि से क्या आप पैसे कमा लोगे कि जब आपको पता ही नहीं लग रहा है कि अशोक लीलैंड में मैं क्या बता रहा हूँ,
चीनी के ऊपर मैं क्या बता रहा हूँ, चावल के ऊपर मैं क्या बता रहा हूँ, देश के ऊपर मैं क्या बता रहा हूँ, जब उसकी आपको सोचने की शक्ति नहीं है तो फिर ऐसे कमेंट करके आप अपनी बुद्धि का यहाँ पर परिचय क्यों देते हैं? समझने वाली बात है। तो पेनी स्टॉक से हमें दूर रहना था भाई, ये वीडियो है, ये नहीं है कि आपने कितना कमाया पेनी स्टॉक से, कैसे सफल हो जाओगे आप। बड़ा दुख होता है मुझे कि ऐसे ऐसे लोग जिनकी बुद्धि अलग तरीके की, वो कैसे कैसे कमाएंगे भैया। भाई मैं बता दूं, अनपढ़ व्यक्ति शेयर बाजार से पैसे कमा सकता है, पर इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको पता ही नहीं लग रहा है वो कभी पैसा नहीं कमा सकता। बात पढ़ने और ना पढ़ने की नहीं है, बात है अपनी बुद्धि की, साइकोलॉजी की। क्योंकि कई लोगों ने बिना पढ़े पढ़े ही बहुत कुछ चीज़ें हासिल कर ली है। 14 साल की उम्र में ट्राइडेंट के जो चेयरमैन है राजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। आज वो पढ़े लिखों को अपने नौकरी पे रखते हैं। क्यों है? क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत तेज है। तो जब आपकी बुद्धि तेज नहीं होगी आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति ने ये लिख दिया, दूसरा कमेंट देखो सर, अब समझते जाना। एक व्यक्ति ने ये लिख दिया कि वो तो वीडियो बहुत, नाम नहीं लूंगा उस चैनल का, बड़ा चैनल है, वो तो वीडियो बहुत अच्छी बनाते हैं, पर आप यहाँ पर उसने गाली देकर लिख दिया। एक चीज़ समझाओ, अगर मैं रामायण सुन रहा हूँ, अगर मैं किसी व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को सुन रहा हूँ, तो आगे जाकर मैं जो भी परिचय दूंगा, क्या मैं अपनी लैंग्वेज से अच्छी तरीके से दूंगा या निगेटिव तरीके से दूंगा? अगर मैं मंदिर जा रहा हूँ तो मंदिर में मैं अच्छा हूँ, बाहर निकलते ही मैं पापी बन रहा हूँ। अगर उस व्यक्ति को वो चैनल बहुत पसंद है तो फिर वो इस चैनल पर क्या खोजने आया है? और अगर उस व्यक्ति को इस चैनल पर कुछ नहीं मिला तो फिर उस चैनल की यहाँ पर उसने ऐसी बातें कहकर, अगर वो व्यक्ति ने उसको अच्छा समझा दिया तो उसने यहाँ पर अच्छा क्यों नहीं लिखा है? सबसे बड़ी बात यह है, अगर किसी को किसी से प्रॉब्लम है वो अच्छे शब्दों में लिख सकता है। मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं अच्छी पूजा कर रहा हूँ, पर बाहर निकल कर मैं अबे तू कर रहा हूँ तो मेरा मंदिर जाना बेकार है। तो ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनको बहुत सुधरना पड़ेगा। अगर उनको कोई अच्छा चैनल लगता है, भैया जाओ वहीं रहो, हमारा तो काम समझाने का है। वो भी व्यक्ति जो भी हैं वीडियो अच्छी बनाते होंगे, पर अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति को सुन रहे हैं तो आप बाहर जाके भी तो अच्छे ही रहेंगे। चीज़ों को समझो। पीसी ज्वेलर के अंदर आ रही है काफ़ी ताबड़तोड़ तेजी, और वो आपको पता ही है कि आज इनकी मीटिंग होने वाली है और इसके अंदर स्प्लिट। तो वो तेजी है कि भैया किस रेट पर, किस चीज़ों के साथ, कितने तरीके से ये स्प्लिट होने की चीज़ों के साथ होगा, आज कंपनी ये बताएगी। वैसे इसकी फुल डिटेल वीडियो मैंने आपके लिए बता दी थी। क्या डिजिटल गोल्ड के लिए काम करता है, क्या ये बाहर देश में काम करता है, भारत के अंदर ये क्या वर्क करता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है ना। तो फिर भी आपको देखना है कि किस तरीके से इसकी इस बार इतनी ज़्यादा सेल्स हुई है, क्या ये आगे भी उस चीज़ को कर सकता है। फिलहाल शेयर जो है स्प्लिट के बातों से भाग रहा है। देखो सर, न्यूज़ में क्या है कि स्प्लिट की न्यूज़ से आज इनकी जो मीटिंग होने वाली है उसके अनुसार शेयर भाग रहा है। एक चीज़ मुझे आप समझानी पड़ेगी कि शेयर जब भाग जाता है तो वो न्यूज़ बेस भाग रहा है। और मैं आपको फिर बता दूं, आपको काम के अनुसार शेयर भागता हुआ दिखना चाहिए। किसी की खुशी से किसी को चीज़ों को समझने की स्थितियों में आपको आना चाहिए कि अगर राम ने कहा कि मैं शादी करने वाला हूं तो उसके आस पड़ोस के लोग कहेंगे मिठाई दे दो भाई, पर शादी जब होगी तब की वो बात होती है ना। तो मेन मकसद हो गया है शादी का। तो मेन मकसद हमारा क्या है? स्प्लिट तो करेगा ही, उसकी वो तेज़ी आ गई। मेन मकसद है इसके फंडामेंटल आगे जाकर अच्छे होते जाए। तो दूर की स्थितियों के साथ हमें इन चीज़ों को समझकर चलना ही पड़ेगा। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं। देखो सर, एक बात करेंगे हम सर्वेश्वर फूड के बारे में। जैसे मिष्ठान फूड हो गया, ये भी बासमती के चावल में और अन्य चीज़ों में वर्क करता है। और सर्वेश्वर फूड हो गया, ये भी बासमती के चावल में और अन्य चीज़ों में वर्क करता है। कोहिनूर फूड हो गया, ये भी बासमती के चावल में वर्क करता है। LT फूड्स हो गया, ये भी बासमती के चावल में वर्क करता है। और चमन लाल हो गया, ये भी बासमती के चावल में वर्क करता है। और KRBL लिमिटेड हो गया, ये भी बासमती के चावल में वर्क करता है। GMR ओवरसीज हो गया। ये इतने सारे शेयर मैंने आज आपको बासमती चावल के ऊपर क्यों बताए हैं? क्योंकि एक न्यूज़ निकल कर आ रही है और इस न्यूज़ को हमें बहुत गहराई से ही समझना पड़ेगा। सरकार ने चावल के निर्यात पर, यहाँ पर से चावल बाहर भेजने के लिए छूट प्रदान कर दी है। इस न्यूज़ के अनुसार जो भी शेयर मैंने आपको अभी ये बताए हैं, सबके अंदर ताबड़तोड़ तेजी के संकेत हैं।
फिर भी आपको उस नीतियों के साथ वर्क करना है कि जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वहाँ पर कौन से शेयरों के अंदर फंडामेंटल मजबूत है, कौन क्या वजूदों के साथ कंपनी वर्क करती है, आप ध्यान रखना। तो मेन मकसद क्या हुआ कि निर्यात से छूट दे दी गई है कि भैया यहाँ से बासमती चावल के अंदर, गैर बासमती चावल के अंदर निर्यात करने में छूट दे दी गई है, और इसकी वजह से चावल के व्यापार के अंदर बहुत इसका फ़र्क पड़ेगा। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको अभी कहा था कि सकुमा के ऊपर थोड़ी सी चीज़ों को मैं समझाऊंगा। अभी हाल ही के दिन आपको एथनॉल, चीनी के ऊपर कुछ न्यूज़ आने को देखने को मिली, उससे आपको शुगर सेक्टर के ऊपर तेज़ी के संकेत देखने को मिले। फिर भी काफ़ी लोगों ने मुझे कहा सर सकुमा भी तो चीनी पे वर्क करता है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, वो भैया निर्यात की चीज़ों के साथ है, ठीक है, क्योंकि उसने एक्सपोर्ट करने की चीज़ों के साथ ही अपनी चीज़ों को अच्छा बताया था। और जब ये एक्सपोर्ट यहाँ पर पाबंदी लग गई थी निर्यात पर चीनी के ऊपर, तब उसने कहा था कि उसके राजस्व के बाजार में हिस्सेदारी में फ़र्क पड़ा है। तो यानी कि अगर जब निर्यात खुलेगा चीनी का, अभी चावल का है ना, तो चीनी का जब खुलेगा तो वहाँ तेज़ी के संकेत आएंगे। वहाँ तेज़ी आपको चीनी के शुगर सेक्टर के अंदर देखने को मिली, लेकिन सकुमा में देखने को मिली। आज आपको चावल वाले शेयरों के अंदर तेज़ी देखने को मिली है, और वो इसलिए मिली है क्योंकि निर्यात पर छूट दे दी गई है। और सकुमा के अंदर कब तेजी आएगी? ये कहा था कि वो चीनी के निर्यात खोलने के ऊपर अपनी चीज़ों को सोच सकता है कि वो कब खोले। तो आज आपको शेयर 5 रुपये 20 पैसे तक भी गिरता हुआ देखने को मिला है ना। पहले 6 से ऊपर था जब मैंने आपको समझा दिया था। आज मैं आपको 5 रुपये 20 पैसे में फिर समझा रहा हूँ। इस शेयर के अंदर या तो इसका रिजल्ट इफेक्ट डालेगा या डालेगा निर्यात वाली चीज़ें कब खुलती हैं, क्योंकि कुछ न्यूज़ होती हैं उससे काफ़ी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे आज बासमती चावल के अंदर कुछ छूट हुई है, तो इसने जो आज की तेज़ी या कल भी तेज़ी हो सकती है वो दिखा दी बासमती चावल वाले शेयरों ने। तो हो सकता है ये आगे जाकर थोड़े ढीले पड़ जाएं, लेकिन एक चीज़ समझो, यहाँ छूट मिल गई है, और जब छूट मिल जाएगी कौन कंपनी कितना निर्यात करती है फिर वो उस पर डिपेंड रहेगा। एक दरवाजे तो खुल गए ना। मान लो आपको बाहर देश जाना और कोरोना लगा हुआ है, अब जब तक कि कोरोना ही नहीं हटेगा तो आप क्या दूसरे देश में चले जाओगे? जब तक कि फ्लाइट ही नहीं उड़ेगी क्या आप दूसरे देश में चले जाओगे? तो सबसे पहला मकसद क्या है कि कोरोना हटना, और सबसे पहला मकसद क्या है? निर्यात हटना, कि भैया निर्यात में जो पाबंदी है उसको हटना। और उसके बाद फिर आपका मन है कि आप कौन से दिन जाओगे। तो खुल गया रास्ता, यानी कि चावल का जो छूट का रास्ता वो खुल गया है। अच्छा, एक इसी से एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, उसे आपको बड़ी गहरी से समझना है। पहले थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा सर्वेश्वर फूड के बारे में। छोटी मार्केट कैप है, कंपनी छोटी है, लेकिन कंपनी के अंदर के जज्बे जो हैं काम करने के वो काफ़ी अच्छे हैं। बासमती चावल और अन्य इस तरीके की जो खाद्य सामग्री होती है कृषि संबंधी, उसके ऊपर ये अच्छा खासा कंपनी वर्क करती है। मार्केट कैप अगर हम कंपनी का देखें 255 करोड़ का मार्केट कैप है, 9 रुपये 80 पैसे करीब का आज आपको शेयर देखने को मिल रहा है, शायद इतना ही होगा। हाई कितना लगा दिए तो हाई कंपनी 15 रुपये 70 पैसे का और लो कंपनी का 4 रुपये का है। तो ये छोटे लेवल की कंपनी काम करती है, लेकिन इसके जो प्रोडक्ट हैं वो जानदार है। तो ऐसी कंपनियों के साथ आपको लंबी दूरी की विशेषताएं देखने को मिल सकती हैं अगर आपको इसका बिजनेस समझ में आए। तो बिजनेस मॉडल जो इसका है बासमती चावलों का वो बेस्ट है। एक छोटा सा मैं आपको बासमती कर रहा हूँ, तो इतनी इंपॉर्टेंट मैं क्यों दे रहा हूँ बासमती चावल को? देखो सबसे पहले आपको चीज़ पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर चावल का उत्पादन करने में भारत कितना योगदान देता है पता है आपको? कितना इसका हिस्सा है? 70% से ज़्यादा है बासमती चावलों में। क्या है? बासमती चावलों पे सबसे ज़्यादा देश कौन सा करता है? वो 70% से ज़्यादा करता है, वो अपना देश, अपना भारत है। यहाँ से समझ में आ रहा है बासमती कितना इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी कंपनियां मैंने बासमती की बताई उसके अंदर कुछ कंपनी सही है, कुछ कंपनी निगेटिव चीज़ों के साथ भी है, मैं आपको बता दूं। तो भारत की वैल्यू बासमती चावल के साथ साथ भी बहुत बेस्ट आपको देखने को मिल सकती है। तो ये भी एक चीज़ आपको समझनी है। अगर इसकी हम सेल्स देखें तो कंपनी ने जो सेल्स की थी 187 करोड़ की सेल्स कर दी थी करीब की, और कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था जो 2 करोड़ 90 लाख का। जून 2024 में कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाकर 233 करोड़ 5 लाख की कर दी थी, और कंपनी ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाकर करीब 3 करोड़ का कर दिया था। तो कंपनी साल दर साल अपने प्रॉफिट को बढ़ाती जा रही है।
तो यहाँ से भी कंपनी हमें देखने को सही लग रही है। दूसरा, अगर इसकी हम प्रमोटर की बात करें तो कंपनी के अंदर जो प्रमोटर हैं करीब 54.91% के प्रमोटर हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर हैं जो 45.09%। अपनी एफआईज होल्डिंग सारी बेचकर निकल गए हैं। उन्होंने अपनी होल्डिंग सारी की सारी पब्लिक को पकड़ा कर चले गए हैं। देखो सर, जो कंपनी छोटी होती है उसका काम अच्छा होता है, उसके अंदर कई बार होगा इस तरीके से, कई बार होगा। आप ये विकास लाइफ केयर में भी देख सकते हो, कई बार एफआईज आते हैं, कई बार वो निकल जाते हैं। कल भी मैंने आपको एफआईज के बारे में समझाया था। तो ये छोटी कंपनी है पर इसका काम जानदार है। ऐसी कंपनियों के अंदर करना क्या पड़ता है? ऐसी कंपनियों के अंदर एक तो मौके तलाश करने पड़ते हैं, ऐसी कंपनी के अंदर एक वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि जिस क्षेत्र के ऊपर वो काम कर रही है उसके अंदर वो प्रॉफिट कर रही है और अपनी सेल्स को बढ़ा रही है। प्रमोटर और पब्लिक का होना ये बात की भी चीज़ें दर्शाता है कि भैया पब्लिक को ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, और प्रमोटर तो उसकी मजबूरी, क्योंकि उसकी तो वो कंपनी है। धीरे धीरे इसके अंदर जिस तरीके से डीआईज एफआईज जो मैं आपको बताता हूँ बढ़ते जाते हैं, तो उस वक्त कंपनी अपनी अच्छी बेहतर स्थितियों में आ जाती है। इसलिए कोई भी छोटी कंपनियों को शुरू में पहचानना पड़ता है कि वो अपने काम के प्रति कितनी ईमानदार है, क्या वो लॉस करती जा रही है, क्या वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाती जा रही है। तो कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ाती जा रही है। और दूसरा ये सुनने को अभी मैंने जो आपको बताया कि भैया जो चावल के अंदर छूट मिल गई है, इससे भी इसके अंदर इफेक्ट पड़ने की चीज़ों के साथ है। रिजर्व अगर हम कंपनी का देखें तो 107 करोड़ का रिजर्व और 249 करोड़ का कंपनी में उधार है। तो रिजर्व कंपनी के पास थोड़ा बहुत है, पड़ा है, उधार भी काफ़ी है इसके अंदर, ये भी आप समझ कर चलना। तो कंपनी छोटे लेवल की है। यहाँ पर कंपनी के अंदर न्यूज बेस जो तेज़ी आई है उसे आप समझना है, और दूर की दृष्टि से इस कंपनी के अंदर हम बैठ सकते हैं, ये मैं आपको समझा कर जा रहा हूँ। तो लंबे विषय के साथ इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को हमें समझ कर चलना है। दूसरा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इसे आप बड़ी गौर से सुनना। ये बात अगर आपको आज समझ में आ गई तो आपको ये सारी चीज़ जो है ना कृषि सेक्टर की सब समझ में आ जाएगी। बासमती तो सिर्फ एक प्रोडक्ट हो गया हमारे देश का जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो छूट मिल गई है। वरना चीनी भी इसी चीज़ में आता है, वरना फर्टिलाइज़र शेयर जो है, क्योंकि उनकी ज़रूरत भी है केमिकल शेयरों की, तो वो भी इसी चीज़ में आते हैं। दूसरा, और खाद्य सामग्री जो होती हैं, जो हम बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं, यहाँ पर भी चलाते हैं, जो कृषि से संबंधित है। और कृषि एक इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे लाइफ का है, और हर एक देश का कृषि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। 18 जून 2024 की न्यूज़ आपको बताता हूँ। इस न्यूज़ से आपको आज पूरी रूपरेखा पता लग जाएगी। क्या आगे जाकर निर्यात आपको लगता है कि चीनी के अंदर से नहीं हटेगा? भैया मुझे लगता है ज़रूर हटेगा। दूसरा, बासमती चावल के अंदर जो छूट दी जा रही है, ये बता दी गई है, इससे क्या हुआ? तेज़ी आ गई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक ये चीज़ बोल दी थी, इसको आज समझ कर जाना दोबारा से। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो तीसरे नंबर पर आएगी, बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी बन जाएगी, तीसरे नंबर तक हम पहुँच सकते हैं देश, तो उसके अंदर एक अहम भूमिका कौन निभाएगा? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका देश को तीसरी अर्थव्यवस्था में लाने के लिए होगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला था। और उन्होंने ये भी बोला था कि दुनिया भर की जो खाने की मेज होती है, वहाँ पर एक प्रोडक्ट अपने देश का होना चाहिए। कितनी बड़ी बात है ये क्या है? ये कृषि से संबंधित है। और अगर निर्यात चीनी पर लगा हुआ रोक, तो हम कैसे अपने देश को तीसरी अर्थव्यवस्था में पहुँचा सकते हैं, क्योंकि वो भी तो कृषि से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं निर्यात के ऊपर सरकार जरूर विचार करेगी। और जब तक के जिस देश की चीज़ें, किसी भी देश की चीज़ें अपने घरेलू चीज़ों को पूरा करने के बाद जो वो चीज़ें निर्यात करती है, वहाँ से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो जब कृषि तीसरे अर्थव्यवस्था की भूमिका निभाएगी, तो क्या यहाँ के प्रोडक्ट निर्यात नहीं होंगे? छोटी सी बात है, समझ कर चलो इसे। ये बहुत गहरी न्यूज़ मैंने आपको बता दी है। दूसरा, ये छूट जो दे दी गई है, इससे सरकार ने 2 निशाने कर दिए एक ही तीर से, यानी कि एक ही तीर से 2 शिकार कर दिए। कौन से शिकार कर दिए? सरकार ने ये कहा है कि भैया $490 प्रति टन निर्यात पर शुल्क लगाने की चीज़ों के साथ आया है। एक तो छूट दे दी, पर दूसरा बता दिया कि $490 प्रति टन न्यूनतम जो शुल्क है वो सरकार लगाएगी इस तरीके से। इससे क्या होगा? इससे सरकार ने एक अपनी चीज़ों को सुनिश्चित कर लिया। कौन सी? आपने देखने को मिला होगा कि सरकारी कोटे से जो राशन मिलता है, वहाँ पर सस्ते चावल दिए जाते हैं। सस्ते
चावल दिए जाते हैं। आपको पता है राशन कार्ड जो भी है, सरकार जो मुफ्त राशन बांट रही है वहाँ पर सस्ते चावल दिए जाते हैं। और अगर ये 490 प्रति डॉलर का शुल्क इस तरीके प्रति टन पर सरकार नहीं लगाएगी तो ये सस्ते चावल फिर बाहर जाएंगे। तो क्या होगा, जब इतना ज़्यादा शुल्क लग जाएगा तो सस्ते चावल फिर यहाँ पर रहेंगे। और दूसरा एक रास्ता और साफ कर दिया उन्होंने, कौन सा? एक तो गोविंद भोग जो एक प्रीमियम प्रकार के हमारे चावल बासमती के आते हैं, गोविंद भोग हो गया, दूसरा सोना मसूरी हो गया, इनका भी रास्ता साफ कर दिया ताकि निर्यात करने में कोई अड़चन ना आए। तो सरकार ने ये शुल्क लगाकर 490 डॉलर प्रति टन का, इससे एक निशाने से दो शिकार कर लिए हैं भैया, एक तीर से दो शिकार हो गए। एक तो यहाँ पर जो कोटे में जो भी चावल जाते थे वो अब भरपूर मात्रा के साथ फिर से जाएंगे, क्योंकि निर्यात तो खोल दिया ना, तब तो बाहर जाएंगे नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा वो कर दिया है। दूसरा प्रीमियम की चीज़ें जो वो बाहर जाएंगे। तो आज की वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है सर, इस चीज़ को आप समझ कर चलना। यहाँ पर जो भी शेयरों के बारे में मैंने आपको बताया, एक बार उसका अध्ययन आप खुद भी कर लेना, ये आप समझ कर चलना। अब बात करेंगे कोहिनूर फूड के बारे में। देखो सर, कोहिनूर फूड तब भी चर्चाओं में आया जब इसका जो बासमती ब्रांड चावल है उसको अडानी विल्मर ने खरीदने की चीज़ों के साथ न्यूज आई थी, तब इस शेयर ने लगातार आपको अपर सर्किट लगाकर दिखाए थे। देखने की बात यह है कि कंपनी लॉस कर रही है फिर भी कंपनी का शेयर बुलंदियों पर है। दूसरी देखने की बात यह है कि इसकी मार्केट कैप आपको सकूमा एक्सपोर्ट और आपको मिष्टान फूड और आपको सर्वेश्वर फूड जो ऐसे लेवल के काम करते हैं उनसे भी कम देखने को मिलेगी। ये भी बासमती और अन्य ब्रांड की चीज़ों के साथ वर्क करता है और इसकी अगर हम मार्केट कैप देखें 179 करोड़ की, सिर्फ 189 करोड़ की मार्केट कैप है। और अभी मैंने आपको जो सर्वेश्वर फूड की मार्केट कैप बताई उसकी कितनी है, 955 करोड़ की है। तो उससे तो कई गुना मार्केट कैप मिष्टान फूड और आपकी इसको देखने को मिल जाएगी। 189 करोड़ की मार्केट कैप होने के नाते भी कंपनी का शेयर जो है बुलंदियों की तरफ है, उनसे ऊपर ही चल रहा है। वो आपको पता ही है कि इसका जो ब्रांड है वो आपको अडानी विल्मर के साथों की चीज़ों के साथ ही 61 रुपये 80 पैसे का कंपनी ने हाई लगा दिया और लो कंपनी 31 रुपये 70 पैसे करीब का। इस वक्त कंपनी का शेयर 51 रुपये करीब का शेयर इसका चल रहा है। सेल्स की अगर हम बात करें तो कंपनी ने जून 2024 में मात्र 23 करोड़ 85 लाख की सेल्स की थी, मात्र 23 करोड़ 85 लाख की सेल्स की थी। और कंपनी का जो लॉस आया था 2 करोड़ 50 लाख का आ गया था। तो कंपनी लॉस कर रही है, इतनी कंपनी बेनिफिट नहीं कर रही जिसके हिसाब से ये शेयर तो इतने ऊपर इसको हम यहाँ पर लेने की चीज़ों के साथ आए। तो फंडामेंटल तो मुझे इस कंपनी का लग रहा है भैया बहुत कमज़ोर। रिजर्व की अगर हम बात कर लें तो भैया वो भी माइनस में है, जो 559 करोड़ रुपए करीब का रिजर्व माइनस में। उधार कंपनी में 700 करोड़ रुपए करीब का उधार है ना। तो कंपनी का फंडामेंटल बिल्कुल कमज़ोर है। अगर हम इसका प्रमोटर की बात करें तो कंपनी के अंदर प्रमोटर है 35.67% के, एफआईज कंपनी के अंदर करीब 0.13% के हैं और पब्लिक कंपनी के अंदर 62.18% के हैं। और ये भी बासमती और अन्य फूड के ऊपर वर्क करता है। 189 करोड़ की तो सिर्फ इसकी मार्केट कैप है, 2.5 करोड़ रुपए करीब का कंपनी लॉस कर रही है, 23 करोड़ की कंपनी सिर्फ सेल्स कर रही है। ब्रांड इसका कोई है वो बेस्ट चीज़ों के साथ है, पर कंपनी का इतना कमज़ोर फंडामेंटल है जिस हिसाब से वाकई लगता है कि भैया इस कंपनी के अंदर अब हम क्या चीज़ें देख लें जो आज भी कंपनी इतनी तेज़ी के साथ चल के भाग आई है ना। तो मुझे लगता है इससे और अच्छी कंपनी, देखो सर इसके साथ अगर अडानी विल्मर का नाम जुड़ा है, वो अगर कुछ और चीज़ आगे हो जाए तो वो तो हमें कुछ पता नहीं होता। अब जैसे कि MTNL है, अगर MTNL आगे जाकर BSNL के साथ कुछ मर्ज हो जाए वो तो फिर अलग रणनीतियों के साथ हो गया। फिलहाल की स्थिति हमें कहती है कि इसका फंडामेंटल बिल्कुल कमज़ोर है। तो वो भी आपको इससे तो अच्छा सर सकूमा का, इससे तो अच्छा आपको देखने को सर्वेश्वर फूड का भी मिल सकता है। तो अगर आपको बासमती के चावल के शेयरों के ऊपर अपना फोकस करना है तो और भी अच्छे शेयर हैं। और अगर आपको सर्वेश्वर फूड हो गया, मिष्टान फूड हो गया, ये लंबी स्थितियों के साथ हैं, उन सारी स्थिति को मैंने आज समझाया है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा देश के अंदर निर्यात होगा वो भी कृषि के क्षेत्र में, तभी हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर आ सकती है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निर्यात जो चावल से छूट मिल गई है करने के लिए उससे इन कंपनियों के अंदर आज बाहरें तो आई हैं। दूसरी तरफ अगर आपको समझना कि अगर चावल से छूट मिल सकती है तो आगे जाकर फिर चीनी के अंदर भी छूट मिल सकती है।
तो उस एवज में आपका सकूमा शेयर पड़ा है। पीसी ज्वेलर के अंदर जो भी न्यूज आएगी कल उसको हम फिर से कवर करेंगे। फिलहाल उसका भागने का मकसद यही है कि आज कंपनी की जो मीटिंग हो रही है, हम अपनी आदतों में जब जब निखार करते जाएंगे, स्थितियों को समझते जाएंगे, हमारी स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी। सबसे पहला काम हम सबको अपने माइंड पर करना है, अपनी लैंग्वेज पे करना है। इन सारी चीज़ों को अच्छा करके ही शेयर बाजार के अंदर आना है। ये नहीं कि सर वो तो अच्छा बता रहा है ये बोल दें और फिर गाली लिख कर हमारे यूट्यूब में कमेंट कर दें गाली लिख कर, तो इससे आप क्या दर्शा रहे हो अपने आप को। तो हमें अच्छा होना है। जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ वो एक वैल्यूबल चीज़ है, पर उसको समझने के लिए भी एक माइंड चाहिए अलग से। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ पैनी से दूर रहना, कोई कह रहा है कि पैनी से प्रॉफिट कितना लिया आपने, तो ऐसे व्यक्ति को भैया हम नहीं समझा सकते, उसके लिए कोई और चैनल आपको देखना पड़ेगा। ये सारी रीतियों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बता देना। कल की वीडियो ज़रूर देख लेना, उसके अंदर भी कुछ रणनीतियाँ बनाई गई हैं। हर एक चीज़ आपको बाज़ार के अंदर समझनी चाहिए। सबसे पहले खुद के अंदर आपको संयम लाना है कि आप जो भी शेयर ले रहे हैं वो एक क्वालिटी के हों, अच्छे हों, ताकि आगे जाकर आपको फ्यूचर में अच्छा ही आपके साथ हो। किसी भी शेयर के अंदर मैंने आपको ख़रीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी है, मैं आपको बता दूं। अपने अनुसार वर्क कीजिए, मैं आपको न्यूज़ के अनुसार ही साइकोलॉजी बता रहा हूँ। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।